दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह आज आपको बताता हूँ घुटनों से संबंधित बीमारियाँ कैसे ठीक करें। मतलब घुटनों की बीमारियाँ ज़्यादा हैं और उनको ठीक करने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम करेंगे तो उसका लाभ भी हमें मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम पैरों को फैलाकर बैठते हैं, पीछे हाथों का सहारा ले लेते हैं। अपने पैरों की उंगली देखिए, ये अंगूठा उंगली इस तरह से दबाएंगे और फिर ऊपर खोल देंगे, फिर दबाएंगे, फिर खोल देंगे। 5-7 बार इस तरह से किए। होल्ड भी करो, फिर छोड़ दो, फिर होल्ड करो, दबा के फिर छोड़ दो। ये स्थिति है पहली क्रिया। दूसरी क्रिया, हम अपनी एडी रगड़ेंगे और पीछे पंजे को खींचेंगे, फिर आगे को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर पीछे को होल्ड करेंगे, आगे को दबाएंगे। तो इस तरह से हम अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे पंजों के द्वारा। तो ऐसा करने से हमें लाभ मिलता है इसमें। तीसरी, हम गोल गोल अपने पैरों को घुमाएंगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, इस तरह से पंजे को चारों तरफ को काफ़ी घुमाते हुए ये क्रिया करेंगे। ये तीसरी क्रिया है। अब दूसरी तरफ से करेंगे, इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, ताकि दोनों तरफ से जो हमारे गट्टे हैं, घुटने हैं, ये इनमें वात जमा हो जाता है, वायु रुक जाती है और ऐसा करने से वो वायु, जो जोड़ों की वायु है, वो निकलती है। तो देखिए, इसके बाद फिर हम चौथी कार्रवाई क्या करेंगे। हम अपने पैरों को घुटने से मोड़कर दाहिने घुटने को ऐसे नीचे मिलाएंगे, जमीन से टच करेंगे और फिर छाती से मिलाएंगे। ये हमने छाती से मिलाया, जमीन से, इस तरह से ये क्रिया हमें करनी होती है। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। ये इस तरह से जमीन पर टच करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर टच करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है। तो ऐसा करने के बाद हम फिर से दूसरे पैर को ऐसे लाएंगे और उसे इस तरह से या इस तरह से, इसका एक तरीका और भी है। जैसे बच्चे को खिलाते हैं, इस तरह से रखते हैं। देखिए किस तरह से ये पैर फैला लिया, बाएं हाथ की कोहनी पर हमने ये रख लिया पंजा, और दाएं हाथ को ऐसे इस तरह से। फिर से बताता हूँ, ये ऐसे। और सही तरीका तो ये है कि हम अपने इसको हिप से घुमाएं और जैसे बच्चे खिलाते हैं, इधर से भी और इधर से भी ये स्थिति होती है। तो इसका जो हिप है, हमारे जो हिप भारी हो जाते हैं, ऐसा करने से उनको मूवमेंट मिलता है, और ऐसा मूवमेंट मिलता है कि हमारे शेप सही रहती है, ना ज़्यादा चर्बी रहती है हिप पे, ना कम। तो इस तरह से इसी क्रिया को दूसरे पैर से कर सकते हैं। करेंगे कैसे? इस तरह से इसमें दाहिने कोने पर रखा और इस तरह से मिलाया और इस तरह से हमने झुलाना शुरू कर दिया, जैसे बच्चे को खिलाते हैं। जब बच्चा रोता है तो इसी स्थिति में रख कर करते हैं, जैसे बच्चे खिला रहे हों, वो स्थिति है।
और ऐसा करने से वही है, अब बाएं हिप को हमें मूवमेंट होगा। इसके बाद अगली कार्रवाई हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हाथ लगाकर जांघ के पास और छाती से लगाएंगे और इस तरह से पैर को सीधा करेंगे। फिर से करेंगे, कुछ होल्ड करेंगे कुछ देर। करना क्या है, छाती से लगा के रखेंगे घुटने को और सीधा जितना हो सकता है उतना करेंगे। आज कम हो रहा है तो कल ज़्यादा होगा। तो प्रैक्टिस से, अभ्यास से सब संभव है। अब दूसरे पैर को भी इसी तरह से करेंगे। ये हमने छाती से लगा लिया और ये उठा लिया। ये इसी के साथ साथ एक क्रिया, पैर को जो हमारे लिगामेंट्स हैं उनमें मजबूती आती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से बड़ा सा घेरा बनाते हैं, जितना बना सकते हैं। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करते हैं। घुटने को छाती के लगा के रखते हैं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो ये मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताई, एक्टिविटी हैं, आसन कह सकते हैं इन्हें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। लोग बाहर जाते हैं, थेरेपी कराते हैं, कभी थेरेपी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छे आसन मेरे हिसाब से हैं और मैंने जो देखा है, महसूस किया है, इससे बहुत लाभ मिलता है घुटनों के दर्द में। जोड़ों में जो वायु रुक जाती है उनके कारण दर्द होता है। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। देखते रहिए किसान योग चैनल और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।